Assalamu alaikum viewers, welcome to Infinity Concepts. My name is Laiba and I am here to describe you chapter number 1 measurements, and today the topic of our discussion is dimensions. Students, last वाला हमने अपना चैप्टर जो है वो वहाँ पर छोड़ा था जहाँ पर हमने डायमेंशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 1.4 का मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगी, इस वजह से क्योंकि ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायमेंशनैलिटी? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डायमेंशंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी हर एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सकती हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो वो कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप हैप्पीनेस, सॉरो, इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, बट मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, एनीथिंग, इन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं। इस वजह से ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और हर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके अंदर डायमेंशंस मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग उसका फार्मूला किस तरह डिराइव कर सकते हैं, इसके लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को अपना डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला याद हो, अगर आप लोगों को अपना फोर्स का फार्मूला याद हो, तो फोर्स जो है वो मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और इसी तरह मैनी मोर, ठीक है। आप फार्मूला से पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड हो सकती है और इसी तरह से अगर आप लोगों को फैक्टर्स का पता हो तो आप लोगों को ये पता चल सकता है कि आप फार्मूला किस तरह का बना सकते हैं, कोई भी पॉसिबल फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये बात गौर करने की है कि ये नहीं कहा गया कि 100% फार्मूला करेक्ट ही होगा, बल्कि एक पॉसिबली कोई करेक्टेड फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं अगर आप लोगों को फैक्टर्स पता हो, ठीक है। तो इसकी एक बहुत ही इजी सी एग्जांपल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। आप सब जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि एक बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है। जैसे कि अगर आप लोग एक स्टोन को अपने फिंगर के साथ बांध देते हैं किसी भी धागे के साथ और फिंगर को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टोन है वो क्या करेगा, वो एक सर्कल में घूमेगा और स्टोन का ऐसी सर्कल के अंदर मूव करने वाली वो जो फोर्स होती है जो स्टोन को सिर्फ सर्कल में घुमाती है, जबकि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली वो नहीं घूमता, वो ऊपर नीचे नहीं घूमता, बल्कि वो एक सर्कल की फॉर्म में घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स है जो कि उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी आपका सेंटर क्या है? आपकी फिंगर। आपकी फिंगर की वजह से वो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और उसको उसी फिंगर के इर्द गिर्द घुमाएगी। ऐसा नहीं होगा वो पूरे हाथ के गिर्द घूमेगा, नो, बल्कि उस फिंगर के गिर्द घूमेगा, उस फिंगर की वजह से घूमेगा जिसकी वजह से आपने जिसके साथ उसको आपने स्टोन को बांधा हुआ है, ठीक है। तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एक फैक्टर्स के ज़रिए से एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मूले के ज़रिए आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि उसके फैक्टर्स ठीक हैं या नहीं है। ये वाली जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आप लोगों को फैक्टर्स पता है लेकिन आप लोगों ने उसका फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। देखें, मास है, रेडियस है, वेलोसिटी है, इन तीन चीज़ों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंडेंट है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि इन तीन चीज़ों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की डिपेंडेंस है। अब आप लोग एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम करें कि फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, V एंड R, ठीक है। आप लोगों ने क्या एज्यूम किया कि F जो है इन तीनों चीज़ों पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली का मतलब यानी ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो फोर्स भी ज़्यादा और ये तीनों चीज़ें कम होंगी तो फोर्स भी कम। अब इसके ऊपर जो पावर्स हैं A, B एंड C एक्सपोनेंट्स, ये मैंने क्यों लगाई हैं? क्योंकि इस वक्त हमें नहीं पता कि M के ऊपर A की क्या वैल्यू है, B की क्या और C की क्या। ये पावर्स अभी हमने डिराइव करनी है, इस वजह से ये हमने अपने असम्पशन में नेम रखे हैं इनके, ये इनका यानी कहने इसके सपोज किया हुआ है हमने ये नेम्स, ठीक है। अगर हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं हर एक क्वांटिटी की, फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को पता है यानी नॉर्मल जो फोर्स है, हम लोग कौन सी फोर्स निकालना चाह रहे हैं? सेंट्रीपिटल, लेकिन आप लोग अभी फोर्स निकालें, ठीक है।
फोर्स की डायमेंशन हमें पता है mlt-2, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद, कोई बात नहीं, फोर्स का फॉर्मूला देखें, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करें और निकाल लें। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है आप लोगों को। मास है, ठीक है, कैपिटल M। वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं याद, आप लोग उसी तरह से फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया हुआ है। और रेडियस जो है, रेडियस हमेशा L होता है, यानी कि लेंथ होती है, ठीक है। आप लोगों ने डायमेंशंस निकाल ली। अब सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं डायमेंशंस को यूज़ करना है, ऐसे घूम नहीं जाना कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, नो, सिर्फ कंसेप्ट लें, क्योंकि डायमेंशंस में से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा सिस्टम यूज़ किया होता है। पर रट्टे को ना देखें, आप सिर्फ कंसेप्ट को देखें, कंसेप्ट को लेकर चलें। सबसे पहले डायमेंशंस निकाल लें, आपने डायमेंशंस निकाल ली हर क्वांटिटी की। अब इन्हीं डायमेंशंस को, जो फार्मूला हमने सपोज किया, ठीक है, ये फार्मूला हम वो वाला नहीं यूज़ कर रहे जो कि है, हम सिर्फ सपोज वाला फार्मूला देख रहे हैं कि हमने कहा कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV/R। अब इसी MV और R के अंदर जो आपने अपनी डायमेंशंस निकाली हैं उनको पुट करें, ठीक है। M के अंदर कैपिटल M, V के अंदर उसकी डायमेंशन और R के अंदर उसकी डायमेंशन। इतनी बात समझ आ गई। अब इससे नीचे वाला स्टेप देखें। F के अंदर मैंने उसकी डायमेंशन को पुट कर दिया है, M जो है उसके ऊपर जो उसकी पावर थी उसको दे दिया। अब देखें जो B है, ये B ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई एक पावर होती है तो आपको पता है कि वो उन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, या जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हो, बाहर वाली जो पावर है वो उन दोनों के ऊपर या तीनों के ऊपर अप्लाई होगी। B L के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और B -1 के ऊपर भी, T की -1 के ऊपर भी B अप्लाई हो रहा है। अगर हम -1 के साथ B को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -B। स्टूडेंट्स, ये वेरी बेसिक कंसेप्ट है मैथ के जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों ने बहुत बार किए हुए हैं कि पावर को अंदर वाले की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। B को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -B आया। इसी तरह से यही B L के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पर L के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। B × 1 = B, ठीक है। और साइड में देखें कि R की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है L, वो भी सेम L है, वो भी सेम L है, और इसकी जो पावर है वो C है। स्टूडेंट्स, जब भी दो डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दो क्वांटिटीज़, आपको भी पता है कि मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि जब भी दो क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर होती है और वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स प्लस में बदल जाती हैं। जैसे कि L के ऊपर B थी पावर, ठीक है, वेलोसिटी में L के ऊपर पावर B है, इसी तरह R में L की पावर क्या है, C है। तो इन दोनों को अगर हम एक बनाना चाहें तो B + C हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, L और L आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इस वजह से ये दोनों सेम थे, ये एक बन गए और इनकी जो पावर्स थी वो प्लस हो गई। इतनी बात समझ आ गई। अब नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मैंने आप लोगों के लिए साइड पे दोबारा से लिखी भी हुई है डायमेंशंस, ताकि अगर किसी को भूल जाए तो वो साइड से समझ सके कि किस तरह से ये पुटिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वो वाला फार्मूला जो हमने सोचा, ठीक है, वो फार्मूला जो हमने सोचा है और F का फार्मूला, यानी कि जो F की डायमेंशन है वो यूज़ करनी है, ठीक है। वो वाला F जो हमने सोचा है और वो वाला F की डायमेंशन जो कि रियल में है, उनको यूज़ करना है। मैंने साइड पे आप लोगों के लिए लिखा भी है कि F = MLT-2, ठीक है। अब देखिए M है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो है M, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि ऊपर देखें ना, जहाँ पे हमने F की वैल्यू को पुट किया है, जहाँ पे सारी डायमेंशंस को मैंने पुट किया है, वहाँ पे F की वैल्यू में देखें M की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड में देखें M की पावर क्या है, A है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, 1 है, राइट साइड पे A है। अब A = क्या बन गई, 1, ठीक है, यानी दोनों की पावर्स लेनी है और पावर्स को इक्वल कर देना है। सिंपल इज डैट कि F की पावर लें और वो वाली पावर्स जिनका हमें नहीं पता, अजम्पशन वाली पावर्स, उन दोनों को लेके इक्वल कर दें। अब टाइम में आ जाए, अगर हम F वाले में देखें तो टाइम की पावर क्या है, -2 है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं = के दूसरी तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर, तो T की पावर क्या है, -B। -B = -2 लिखेंगे
और आप लोगों को पता है मैथ में भी ऐसे ही होता है कि माइनस माइनस कट हो जाते हैं, अगर इक्वल के दोनों साइड्स पे माइनस आए तो वो कट हो जाता है। तो b की पावर क्या बच गई हमारे पास 2। अब आ जाए l की तरफ। l की पावर क्या है फोर्स में l की पावर है 1, ठीक है। लेकिन जो दूसरी साइड है वहाँ पे l की पावर क्या है b प्लस सी। b की वैल्यू हम t से निकाल चुके हैं, ठीक है। हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू उसको पुट कर रहे हैं। जो वैल्यू हमारे पास नॉन हो गई है, जो पावर हमें पता चल गई है, उसको हम अब डाल सकते हैं। हमने b की वैल्यू निकाल ली है, b की पावर हमें पता चल गई है, ठीक है। b की जगह पे आप 2 डालें, 2 प्लस सी हो जाएगा, यानी b प्लस सी क्या बन जाएगा 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1। क्यों आया? क्योंकि फोर्स में पावर क्या है 1 है, फोर्स में पावर 1 है। दूसरी तरफ b प्लस सी थी, अब 2 प्लस सी हो गई है। तो आप c को एक तरफ रखें और 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 2 क्या होगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू -2 है, उसके साथ माइनस था, इस वजह से क्या आ गया -1। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम मैथ्स की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, सारी इक्वेशंस इधर उधर घूम रही होती हैं। इसमें सिंपली आप लोगों ने दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को देखना है और सिंपल लिखते जाना है, और उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी उसको सिंपली सिंप्लीफाई कर दें। अब देखें, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई। ऊपर आए, जहाँ से पुट करना स्टार्ट हुए थे वो वाली वैल्यू को देखें। मैंने आप लोगों के लिए नीचे दोबारा से फॉर्मूला लिख दिया ताकि इजी हो जाए, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मूला हमने अज्यूम किया है वहाँ पे m की पावर a है, ठीक है। m की पावर a में पुट कर दें, a की पावर क्या आई 1, फिर v b है, b की पावर क्या आई है 2, फिर r कुछ भी नहीं है, यानी कि सॉरी यहाँ पर c आना है, ठीक है, वो रह गया। तो r c है, ठीक है, इसकी पावर क्या है -1 है। अब आप लोग देखें कि ये जो k आया है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है, ठीक है। आप लोगों को पता है कोई भी प्रोपोर्शन होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक है। इस k को भी इग्नोर करें और आप सिर्फ अभी डायमेंशंस पर फोकस करें और फार्मूला डेरिवेशन पर, ठीक है। m 1 हो गया, यानी कि 1 लिखो या ना लिखो एक बराबर है, v की 2 है, अब r की -1 है। जब भी नीचे से ऊपर जाती है वैल्यू, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है तो पावर माइनस हो जाती है, और जब माइनस हो तो ऊपर से आप नीचे ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हमें फार्मूला चाहिए और फार्मूला में हमेशा पावर्स जो है वो पॉजिटिव रखती हैं। पॉजिटिव करने के लिए हम उसी r को नीचे ले जाएंगे, तो ये r1 हो जाएगा, यानी वो 1 लिखें या ना लिखें एक बराबर है। नेक्स्ट में फिर से वही चीज़ मैंने एक बार लिखी हुई है कि k है, m की 1 है, v की 2 है और r की -1 है। अगेन वही चीज़ है, गौर से दोबारा देख लें एक बार कि r नीचे आ जाएगा तो ये -1 जो है ये 1 बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट देखें कि एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि k कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा f = mv²/r, ठीक है, mv²/r, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो यही जो फार्मूला है, यही फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को आप लोग प्रूव करें, या वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालें, इसको प्रूव करें, कुछ करें, लेकिन आप लोगों ने सिंपली उसका कंसेप्ट लेना और उसको लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी क्यूरी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को उसका जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।